सभी का, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। मैं हूं आपके साथ नैना यादव। बात करेंगे महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में एक बार फिर से एक अलग संग्राम नजर आ रहा है और इस बार ये संग्राम मंदिर को लेकर है। जी हां, दरअसल महाराष्ट्र में मंदिर खोले जाने पर राज्यपाल और महाराष्ट्र सरकार में टकराव होता हुआ नजर आता है। राज्यपाल ने उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिखी थी और उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से अभी तक महाराष्ट्र में मंदिर या धार्मिक स्थल नहीं खोले गए हैं, उसको लेकर कहा गया कि आप हिंदुत्व के बड़े समर्थक रहे हैं, अचानक से ऐसे सेक्युलर क्यों बन गए। ये पत्र, ये चिट्ठी मुख्यमंत्री को लिखी गई और उसके बाद में उद्धव ठाकरे ने राज्यपाल को जवाबी चिट्ठी भी लिखी और उस जवाब में लिखा कि आपसे हमें हिंदुत्व के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। यानी कि आप देखिए, एक तरफ जो हिंदू समाज की बात करें, अगर संतों की बात करें, तो महाराष्ट्र सरकार से, खासतौर से मुख्यमंत्री उद्धव से नाराज है। उनका कहना है कि जब पूरे देश में अब जो धार्मिक स्थल हैं वो खोल दिए गए, महाराष्ट्र में आखिर क्यों अभी भी धार्मिक स्थल खोले जाने पर पाबंदी है। एक तरफ शराब की दुकानें तो खोल दी गई, एक तरफ मॉल कल्चर तो फिर से शुरू हो गया, एक बार फिर से बाजार तो खोल दिए गए। तो आखिर इतनी नाराजगी या फिर मंदिरों को खोले जाने पर लेकर इतनी पाबंदी क्यों, ये सवाल लगातार पूछा जाता रहा। आज मुंबई में विरोध प्रदर्शन की तस्वीर देखने को मिली। मुंबई हो या शिरडी, इसी तरह से पूरे महाराष्ट्र में अलग अलग जगहों पर नाराजगी देखने को मिली, विरोध प्रदर्शन देखने को मिले। कार्यकर्ता तो, या फिर ये कहा जाए जो प्रदर्शनकारी है, वो तो सिद्धिविनायक मंदिर के अंदर तक दाखिल हो गए और सवाल यही पूछा कि जब मंदिरालय खोलने की आप अनुमति दे सकते हैं, तो आखिर शिवालय खोलने की अनुमति क्यों नहीं। आखिर शिवालय खोलने को लेकर इस तरह का स्टेप, इस तरह का रुख क्यों है महाराष्ट्र सरकार का, वो भी ऐसे समय में जब पूरे भारत में जो प्रमुख धार्मिक स्थल हैं, प्रमुख मंदिर हैं, जब उन्हें खोल दिया गया, चाहे बात ज्योतिर्लिंगों की हो, चाहे बात बड़े मंदिरों की हो, जब उन्हें खोलने की परमिशन दे दी गई, तो महाराष्ट्र में ऐसा रुख क्यों। और विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़े शैलेंद्र और विकास श्रीवास्तव दोनों मेरे साथ में जुड़ रहे हैं। जानेंगे हम कि आज किस तरह से विरोध प्रदर्शन देखने को मिला और खासतौर से राज्यपाल और प्रदेश सरकार के बीच में जो अब ये चिट्ठी युद्ध जो देखने को मिल रहा है, किस ओर जाएगा। उससे पहले एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें और बड़ी खबर ये है कि मुंबई में दरअसल सिद्धिविनायक मंदिर, जाना माना विश्व प्रसिद्ध मंदिर, वहां पर जमकर हंगामा हुआ है। बीजेपी कार्यकर्ता यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे, पुलिस मौके पर पहुंची, पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया है। दरअसल मंदिर में अंदर दाखिल होने की ये मांग कर रहे थे, मंदिर खोलने की मांग कर रहे थे बीजेपी कार्यकर्ता, और इसी बीच ये पूरा प्रदर्शन एक अलग रूप में जाता हुआ नजर आया। पुलिस ने अब इन कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया है। ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आप देखिए किस तरह से यहाँ पर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। दरअसल जो कार्यकर्ता थे वो सिद्धिविनायक मंदिर के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे, मांग कर रहे थे मंदिर को खोलने की, बाहर से ही पूजन किया जा रहा था और उसके बाद में पुलिस वहां पर पहुंचते हिरासत में ले लिया जाता है। हमारे सहयोगी शैलेंद्र की एक रिपोर्ट देखिए। सिद्धिविनायक मंदिर के सामने बीजेपी का आंदोलन शुरू है। जबरन बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता और नेता जो हैं वो सिद्धिविनायक मंदिर के भीतर घुसना चाह रहे हैं। ये विरोध है महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ, क्योंकि आरोप ये है कि महाराष्ट्र सरकार शराब और वाइन शॉप जो है, बार, जो रेस्टोरेंट्स है, ये तमाम संस्थानों को खोल दिया है, लेकिन जो मंदिर हैं जिनसे लोगों की भावनाएं जुड़ी हुई हैं, वो मंदिर नहीं खोले जा रहे हैं और इसी के विरोध में यहाँ पर आंदोलन कर रहे थे। जबरन सिद्धिविनायक मंदिर में घुसने की कोशिश की। दाहिनी तरफ में सिद्धिविनायक मंदिर है, यहाँ पर तमाम जो बीजेपी के नेता हैं वो जबरन भीतर जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सख्त बंदोबस्त के कारण मुंबई पुलिस ने उन्हें यहाँ पर रोक दिया है। वीडियो जर्नलिस्ट राजेश मालकर के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज नेशन, मुंबई। तो देखा आपने, दरअसल ये मुंबई की तस्वीर आपने देखी, जहां पर बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता इकट्ठे तो हुए थे, मंदिर के पट खोलने की, मंदिर खोलने की मांग कर रहे थे, लेकिन इस बीच यहां पर उन्हें हिरासत में ले लिया। शैलेंद्र और विकास श्रीवास्तव हमारे साथ में मौजूद है। सबसे पहले शैलेंद्र, आपका ही रुख करना चाहूंगी, जरा बताइए कि आखिर ऐसी क्या स्थिति बन पड़ी थी कि यहाँ प्रदर्शन करे कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया।
देखिए, इस वक्त मैं सबसे पहले बता दूं कि मैं सिद्धिविनायक मंदिर के बाहर हूं और ये इलाका दिखा दूं किस तरह से इस इलाके को पूरी तरह से घेर दिया गया है। पुलिस को पता चल गया था कि बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता यहां पर आंदोलन करने वाले हैं और जबरन सिद्धिविनायक मंदिर के भीतर घुसेंगे, लिहाजा आंदोलन से पहले ही मुंबई पुलिस ने यहां पर अपनी बंदोबस्त जो है वो बढ़ा दी थी। देखिए, अभी भी यहां पर पुलिस के जवान जो हैं वो मौजूद हैं। हालांकि उस समय ज़्यादा यहां पे पुलिस के जवान थे, लेकिन अब थोड़ा कम हो गए क्योंकि तमाम जो कार्यकर्ता यहां पर विरोध कर रहे थे, जो आंदोलन कर रहे थे, उन्हें डिटेन करके दादर पुलिस स्टेशन ले जाया गया है। महाराष्ट्र में विधान परिषद के विरोधी पक्ष नेता प्रवीण दरेकर हैं, उन्हें डिटेन किया गया है। दरअसल ये तमाम लोग सड़कों पर उतर आए थे। मुंबई पुलिस के जवान जो है वो इन लोगों को भीतर जाने की परमिशन नहीं दे रहे थे क्योंकि उनका कहना था कि इनके पास परमिशन नहीं, इसलिए भीतर नहीं जाने दिया जाएगा। और इसी के चलते जो तमाम कार्यकर्ता थे वो सड़क पर आरती करने लगे, गणपति बप्पा मौर्य के नारे लगाने लगे, जिसके बाद मुंबई पुलिस ने इन तमाम लोगों को डिटेन करके दादर पुलिस स्टेशन लेके गई है। हमारी डीसीपी से बात हुई, जो यहाँ पे वरिष्ठ अधिकारी यहाँ पर पहुंचे थे, उनका कहना था कि उन्हें डिटेन नहीं किया गया, लेकिन हमने साफ देखा कि उन्हें डिटेन करके दादर पुलिस स्टेशन ले जाया गया है और ऑफिसर ने यह बताया कि अब आने वाले समय में उन पर कार्रवाई की जाएगी। किस तरह की कार्रवाई होगी नैना, ये तो समय के साथ पता चलेगा, लेकिन फिलहाल यहाँ से तमाम बीजेपी कार्यकर्ताओं को डिटेन कर लिया गया है। जी बिल्कुल, यहाँ पर हिरासत में लिया गया है। सिर्फ मुंबई ही नहीं बल्कि शिरडी में भी संत और ये कहा जाए बीजेपी कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं, मंदिर खोलने की मांग कर रहे हैं, लेकिन ये कहा जाए हिरासत में लिया गया। अब ये कहा जाए विकास, एक तरह से पत्र को लेकर भी नाराजगी देखने को मिल रही है, टकराव यहाँ पर शुरू हो चुका है। ये कहा जा रहा है कि राज्यपाल ने तो पत्र लिखकर सवाल दागे, लेकिन इसका जवाब भी वहां से महाराष्ट्र सरकार की तरफ से दिया गया। बिल्कुल लेना, देखिए जिस तरीके से मंदिर खुलने की मांग को लेकर एक तरफ बीजेपी के कार्यकर्ता सड़कों पर हैं, मंदिरों के बाहर धरना दे रहे हैं, तो वहीं पर राज्यपाल की चिट्ठी को लेकर भी एक बहुत तगड़ी राजनीति गर्मा गई है। ऐतराज़ है इस चिट्ठी के लहजे से। मैं आपको बता दूं कि इस चिट्ठी को हम जब पूरा पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि मंदिर के खुलने को जो टाला जा रहा है महाराष्ट्र में ना, उसको लेकर गवर्नर कोश्यारी की नाराज़गी जो है वो सीएम उद्धव ठाकरे से है और इसी नाराज़गी को उन्होंने अपने खत में जताया है। उन्होंने ये भी कहा है कि आपने जब लॉकडाउन के बाद बिगिन अगेन का नारा दिया था, उसके 4 महीने बाद भी आज महाराष्ट्र में मंदिर क्यों नहीं खोले जा रहे हैं। इसके अलावा राज्यपाल ने उन्हें हिंदुत्ववादी होने की याद भी दिलाई कि आप तो हिंदुत्व के हिमायती रहे हैं, आप खुद मंदिर में माथा टेकने जाते थे, आप जब सीएम बने थे तब आप अयोध्या गए थे, उसके बाद आपने महाराष्ट्र के प्रसिद्ध पंढरपुर मंदिर में जाके विट्ठल रुक्मिणी मंदिर में भी सिर टिकाया था। तो ऐसा हिंदुत्ववादी आखिर कहाँ चला गया है? क्या आप सीएम बनने के बाद सेक्युलर बन चुके हैं क्या? तो ये लहजा जो है ना, ये बताता है कि कोश्यारी किस हद तक नाराज हैं उद्धव ठाकरे से। हालांकि ये लहजा भी ठाकरे को गंवारा नहीं हुआ, उन्होंने जवाब दिया है। उन्होंने जवाब दिया है ये बोल के कि हिंदुत्व होने का सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता मुझे आपसे नहीं है। तो ये जो तलखियां दिख रही है ना इन लफ्जों में, ये दिखाती है कि आने वाले दिनों में मंदिर खुलने के मसले पर राजनीति और गर्माएगी और गवर्नर वर्सेस सीएम की जो लड़ाई है मंदिर खुलने के मुद्दे को लेकर, वो आगे भी हमें देखने को मिलेगी। विकास की राजनीति ही है, आपने बहुत सही बात कही कि राजनीति ही की जा रही है, क्योंकि जब बात अगर अयोध्या मंदिर की होती है तो हिंदुत्व का चेहरा नजर आता है कहीं ना कहीं, कहा जाए उद्धव ठाकरे, और उसी हिंदुत्व वाली छवि को अपने साथ में लेकर अयोध्या तक होकर आ जाते हैं, अन्य जगहों पर होकर आ जाते हैं। लेकिन जब बात उन्हीं के प्रदेश की होती है, वो भी ऐसे समय में जब पूरे भारत में अनलॉक की तरफ भारत आगे बढ़ चुका है, पूरे भारत में जो प्रमुख मंदिर हैं सभी खोले जा चुके हैं, या फिर ये कहा जाए कि उन नियमों को ध्यान में रखते हुए खोले गए, तो आखिर ऐसा कदम महाराष्ट्र में क्यों नहीं उठाया गया? आखिर क्यों? आपको क्या वजह लगती है? आखिर इतनी बेरुखी क्यों है महाराष्ट्र सरकार की? देखिए यहाँ पे ये जो सत्ता का गठबंधन है ना महाराष्ट्र में, ये दरअसल मजबूरी का गठबंधन है। शिवसेना अपने विचारधारा से पूरी तरीके से हट चुकी है क्योंकि उसे सत्ता में बने रहना है। उसने ऐसी पार्टियों से हाथ मिला लिया है जो कि विचारधारा के मामले में एकदम अलग ध्रुव हैं, और इसी वजह से अगर वो मंदिर खोलने का निर्णय लेती भी है शिवसेना, तो उसे पता है कि उसे अपने सहयोगी पार्टियों से ही विरोध का सामना करना पड़ेगा, और इसीलिए तो अब उन पर सेक्युलर होने का आरोप लगने लगा है। हालांकि आरोप शिवसेना को गवारा नहीं है, उद्धव ठाकरे
ठाकरे बोलते हैं उन्होंने अभी भी अपने हिंदुत्ववादी छवि से समझौता नहीं किया है, लेकिन उनके पास इस बात का जवाब नहीं है कि बावजूद इसके राम भक्त होने के वो जाते हैं अयोध्या के दौरे पर। सीएम बनने के बाद वो अयोध्या गए थे, उसके बाद आषाढ़ी एकादशी पर वो महाराष्ट्र के प्रसिद्ध पंढरपुर मंदिर में विट्ठल रुक्मिणी के दर्शन के लिए गए थे। तो ये हिंदुत्व जो उनके अंदर दबा पड़ा हुआ है, ये कब बाहर आएगा? बाहर निकालना उन्हें इसलिए दिक्कत हो रही है क्योंकि वो जानते हैं कि जिससे उन्होंने हाथ मिलाया है, कदाचित ये बात उन पार्टियों को नागवार गुजरे, सत्ता पर संकट आ जाए, सरकार चलाने पर संकट आ जाए, और इसीलिए मजबूरी का गठबंधन वो ढो रहे हैं। शिवसेना के पास जवाब देते नहीं हो रहा है कि जो हिंदुत्ववादी उनकी छवि थी वो आखिर कहाँ चली गई है, क्यों धूमिल हो गई है, मंदिर शिवालयों और देवालयों से उन्हें अब इतना क्यों ऐतराज होने लगा है, इसका कोई जवाब उद्धव ठाकरे के पास नहीं। आखिर ये दोहरा बर्ताव क्यों? सवाल यही कि अपने आप को हिंदुत्व का नेता मानते हैं अगर उद्धव ठाकरे, अगर शिवसेना, तो आखिर इस तरह का बर्ताव क्यों? इसी बीच अपने दर्शकों को बता दें, मुंबई में तो विरोध प्रदर्शन देखने को मिला ही है। शिरडी, विश्व प्रसिद्ध शिरडी, यहाँ पर भी मंदिर बंद है और मंदिर खोले जाने को लेकर यहाँ भी इसी तरह से विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। मंदिर खोले जाने की मांग करते हुए यहाँ भी बीजेपी कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं और उनके साथ में साधु संत भी मौजूद हैं। वो भी लगातार कह रहे हैं कि लगभग 7 महीने का वक्त हो गया है। 7 महीने बहुत ज्यादा वक्त होता है और अब जब स्थिति सामान्य हो रही है तो आखिर ऐसी स्थिति में मंदिर क्यों नहीं खोल रही उद्धव सरकार? सवाल यही कि आखिर इस तरह का बर्ताव क्यों? शिरडी के बाहर भी बीजेपी कार्यकर्ता हंगामा कर रहे हैं, हाथों में बैनर पोस्टर लेकर। आप देखिए, मंदिर खोलो के उनके हाथ में ये बैनर हैं, बोर्ड्स हैं और लगातार महाराष्ट्र सरकार से मांग की जा रही है। यहाँ पर भी यही मांग की जा रही है कि मंदिर खोलो। एक खास तौर से अगर शिरडी साईं धाम की बात करें तो विशेष आस्था का केंद्र है, विश्व प्रसिद्ध मंदिर है, दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं, लोगों की आस्था यहाँ से जुड़ी हुई है। लेकिन लोगों की आस्था का क्या किसी तरह का कोई ख्याल नहीं है उद्धव सरकार को? ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं शिरडी की, जहां पर संतों के साथ साथ बीजेपी कार्यकर्ता भी मंदिर खोलने की मांग करते हुए प्रदर्शन कर रहे हैं। यहां पर रुके एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।